भाई प्राइवेट कॉलेज में एक वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस है, प्लेस्ड। ये जो वर्ड है ना भाई, सच बताऊं, इतना हाइप बना रखा है ना कि स्टूडेंट को लगता है कि भाई प्लेसमेंट ही भाई सब कुछ है। अगर प्लेसमेंट मिल गई ना तो उसकी लाइफ सेट। भाई सब कॉलेज बोलेगा वी आर प्रोवाइडिंग 100% प्लेसमेंट्स, टॉप MNCs आर कम इन आवर कॉलेज एंड वी आर प्रोवाइडिंग ड्रीम पैकेजेस एंड ये सब सुन के भाई पेरेंट खुश हो जाएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी भाई, रियलिटी से तो बहुत दूर हैं ये लोग। सच बताऊं, बहुत बार जो सिस्टम दिखाता है ना वो वैसा होता ही नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे भाई कि जो मास रिक्रूटर की रियलिटी के बारे में थोड़ी सी, कैसे कॉलेज उन पे डिपेंड करते हैं, रहती हैं भाई साहब, कैसे स्टूडेंट प्रेशर में डिसीजन लेते हैं भाई, और कैसे प्लेस्ड होने के बाद भी भाई बहुत सारे लोग अनप्लेस्ड होते हैं। सच बताऊं तो भाई, जब कॉलेज में स्टूडेंट्स में प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन कर लेते हैं, पहले तो लोग IIT ट्राई करते हैं, फिर मजबूरी में आके प्राइवेट ही करते हैं। तो उन मतलब सबसे पहले ना क्या कहते हैं, उन्हें एक सपना होता है कि टॉप MNCs में हम प्लेसमेंट ले लेंगे, क्योंकि हर जगह भाई ये दिखाया जा रहा है कि 200 सॉरी 2000 प्लस ऑफर्स, टॉप रिक्रूटर्स, हाईएस्ट पैकेज भाई सब। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को भाई ये सब देख के तो भाई एक लालच आ ही जाता है। पेरेंट्स सोचते हैं बस डिग्री के बाद जॉब लग जाएगी। लेकिन धीरे धीरे तो भाई कॉलेज का सच सामने आता है भाई लोगों के। भाई शुरुआत में तो भाई कॉलेज का पूरा फोकस रहता है स्किल्स पे ज़्यादा, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे शिफ्ट होता जाता है। क्योंकि जितना ज़्यादा भाई स्टूडेंट प्लेस दिखेंगे उतना ज़्यादा भाई कॉलेज को क्या कहते हैं वो एक नंबर मिल जाएगा कि इतने बच्चे हमने प्लेस का लगा दिए, भले ही वो प्लेस्ड हुए नहीं हुए। इसमें आगे बताता हूँ भाई कैसे कैसे मैं। अब जैसे क्या कहते हैं मास रिक्रूटर का पहले मतलब समझा दूँ जिन बच्चों को पता नहीं अभी। मास रिक्रूटर का मतलब होता है जो 100 200 500 बच्चे एक कॉलेज से उठाएं, वो होती है मास रिक्रूटर। तो मास रिक्रूटर जब आती है ना कॉलेज में, से TCS हो गई, इन्फोसिस हो गई, विप्रो हो गई, तो ये सब जब मास रिक्रूटर आती हैं तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में बच्चे उठाती हैं। और छोटी मोटी कंपनी आती हैं वो एक दो बच्चों को उठा लेंगी, 10 बच्चे उठा लेंगी मैक्सिमम। लेकिन इतने बच्चे भाई मास रिक्रूटर ही उठाते हैं। तो सिंपल भाई, मास रिक्रूटर कब जब आती हैं, एक मिनट, मास रिक्रूटर आती है ना तो बच्चों को आसानी से भाई जॉब भी मिल जाएगी। मेरे हिसाब से भाई अगर तुम्हें मास रिक्रूटर में जॉब चाहिए ना, तुम बस उसका एक टेस्ट है ना वो क्वालिफाई कर लो। इंटरव्यू तो तुम निकाल लोगे, ज़्यादा चांसेस हैं। अगर तुम उनसे उल्टा जवाब नहीं करते हो, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, तो तुम्हारे बहुत चांसेस हैं कि निकल जाएंगे। लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि परिस्थिति नहीं रहती तुम्हारे साथ, तो निकलते हैं। मेरा नहीं निकला था, सच बताऊं मेरा नहीं निकला था, क्योंकि मैंने इंटरव्यू को उल्टा जवाब दे दिया था। जहाँ पे मेरा इंटरव्यू थोड़ा ख़राब जा रहा था और मैंने उसको उल्टा बोल दिया था थोड़ा सा, मतलब एज अ एक्सेंट मैंने थोड़ा गलत बोला था। अब सुनो, रियलिटी क्या है, मास रिक्रूटर सबसे ज़्यादा बच्चे उठाती है। और इसका सच बताऊँ क्या है, इसका जो ऑफ़र देते ना, ये ऑफ़र लेटर भाई साहब 1 1.5 2 साल लगा देती है कभी कभी। 6 महीने तो भाई कम से कम है ऑफ़र लेटर देने। 6 महीने बाद ही ऑफ़र लेटर देंगी। आज तुम्हारे मतलब पोर्टल पे दिख जाएगा, जैसे हमारा पोर्टल है स्टूडेंट पोर्टल, वहाँ पे हम दिख जाएगा भाई हम प्लेस्ड हैं। अब जब हमारे पोर्टल पे प्लेस दिख गया, हम ना ही और किसी कंपनी में बैठ सकते हैं। अब ना ही किसी और कंपनी में जब हम बैठ सकते हैं तो ना ही तुम क्या कहते हैं और कहीं और अप्लाई कर पाओगे। और तुम्हारा, हम क्या बता रहे थे कि जो मास रिक्रूटर है ना, मास रिक्रूटर हमेशा आते हैं, उठाएंगे, और इंटरव्यू क्लियर हो गया उसके बाद तुमको ऑफ़र लेटर नहीं देंगे। ऑफ़र लेटर भाई साहब 1 1 साल लग जाएगी। अब इसमें बच्चा यही रहेगा कि क्या करूं मैं, डिग्री ख़त्म हो गई, घर पे बैठा हूँ, सिर्फ ईमेल का इंतज़ार कर रहा हूँ। और उस चक्कर में मास रिक्रूटर का इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, इस चक्कर में हम दूसरी कंपनी में बैठ नहीं पाते, क्योंकि हर कॉलेज का अपना एक वो होता है, मतलब
क्या कहते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे मेरे कॉलेज की थी कि जब तक 1.5x ज़्यादा पैकेज की कोई कंपनी नहीं आएगी तब तक तुम उस कंपनी में अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत बच्चों का हो गया था भाई, 4 लाख हो गई भाई, 4 लाख 5 लाख ऐसे करके हो जाता है, 4-5 में मिल जाता है हर उसमें। तो 5 लाख का 1.5 हो गया करीबन करीबन 7.5। अब 7.5 लास्ट ईयर में भाई 7.5+ की कंपनियां बहुत कमाती हैं। ये एक रियलिटी है प्राइवेट कॉलेजेस की जो मैं तुमको बता रहा हूँ। अब ये तुम लोग समझ जाओ तो अच्छा है। ये सिर्फ कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो तुम्हारा भाई कुछ नहीं है। मैंने खुद ने गलती करी है, मैं सिर्फ कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट था। मैंने 1 साल अगर मैं बाहर से भी ट्राई करता ना, जितना मैंने अभी ट्राई करा है 6 महीने में, भाई 4 इंटरव्यू दिए हैं शायद मैंने कॉलेज में, और मेरे को 4 नहीं, मैंने ज़्यादा ही इंटरव्यू दिए होंगे ऑफ कैंपस में से। एक मैं तुमको रियलिटी बताता हूँ, जितना ज़्यादा इंटरव्यू दोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी स्किल्स अपग्रेड होगी। लेकिन ये बच्चों को समझ में नहीं आती। इनको सिर्फ लगता है कि भाई एक इंटरव्यू नहीं निकला तो भाई सब दिमाग ख़राब उनका, और अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई इंटरव्यू दो, होता है तो अच्छा, नहीं होता तो उससे सीखो। मैं तो यही कहूँगा भाई। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ भाई, जो मेरे मतलब अब जो मेरी फीलिंग्स हैं वो तुम लोगों को शेयर कर रहा हूँ। सिंपल सी बात। अब हम क्या बात कर रहे थे, अब मास रिक्रूटर में नहीं हुआ। अब कुछ बच्चों को मास रिक्रूटर में नहीं होता, मेरे जैसे बिल्कुल जिनकी फूटी किस्मत होती है उनमें से वो मैं हूँ। मेरा पर्सनली क्यों नहीं हुआ वो भी मैं बताता हूँ। मेरा पर्सनली इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने भाई सिर्फ TCS के अलावा किसी और में ट्राई करा ही नहीं। मेरे को TCS के अलावा कोई और कंपनी लगती ही नहीं थी कि भाई, सब बेकार लगती थी। हाँ, एक्सटेंचर का मैंने ट्राई करा था, लेकिन वहाँ पे जो मेरा फॉर्म ही सेलेक्ट नहीं हुआ। फॉर्म ही मतलब मेरा एप्लीकेशन ही कैंसिल कर दिया शायद उन्होंने। मेरे को ना टेस्ट लिंक नहीं आई, टेस्ट लिंक तक नहीं आई मेरे को जो मैं करूं। उसका तो चलो छोड़ो, जो भी है उसका क्या रीज़न था क्यों नहीं आई। लेकिन मैं TCS का ट्राई करा, मेरा जो हुआ प्राइम कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ। मैंने वो टेस्ट दिया था, टेस्ट करके मैं प्राइम कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ। TCS की बेसिकली 3 कैटेगरी होती हैं, प्राइम, डिजिटल, निंजा। प्राइम सबसे ऊपर, डिजिटल बीच में, निंजा ऐसे करके 9, 7, 3.5 का ऐसा सिस्टम होता है पैकेजेस का। लेकिन मेरा नहीं हुआ, मेरा प्राइम में हुआ। लेकिन वहाँ पे जाके बोलते हैं ये कि इफ़ वी सिलेक्टेड यू इन निंजा कैटेगरी। अब मैंने उनको भाई थोड़ा एक्सेंट में बोल दिया, सर आई एम सेलेक्टेड फॉर द प्राइम कैटेगरी, इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट मी। मतलब ऐसे करके समझो ना कि भाई कि मेरे को प्राइम में करो ना सेलेक्ट, तुम निंजा में क्यों सेलेक्ट कर रहे हो। ये मेरा पॉइंट था। मैंने पहले भी वीडियो में बोला है, इस वीडियो पहले की वीडियो छोड़ो, मैं इसमें बोल दिया है ये वाला बात। तो वहाँ पे मेरा टोन थोड़ा गलत हो गया था, तो मुझे लगता है कि वहीं पे मेरा बात बिगड़ा है। ठीक है, अब मेरे हिसाब से भाई हम क्या बात कर रहे थे कि जिनका मासिक रिक्रूटर्स में नहीं हुआ होगा, छोटी मोटी कंपनियों में तो भाई बहुत कम चांस होते हैं कि तुम्हारा हो। अब उनका क्या भाई, उनकी लाइफ खत्म, अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई ऐसा नहीं है यार, किसी ने बहुत खूब कहा है भाई, जो कुछ नहीं कर पाता ना वो कुछ खास ही करता है। अब जो होता है अच्छे के लिए होता है मेरे हिसाब से। अब मेरे साथ अभी तक जॉब नहीं मिला, आई थिंक कुछ बढ़िया ही भाई ज़िंदगी में होने के लिए अभी तक नहीं हुआ मेरे साथ कुछ अच्छा, और हो जाएगा। मैं अभी तक मेरे है अंदर कि जो करना चाहता है ना उसके साथ होता अच्छा ही है और हो जाता है। एक दिन भाई सभी नौकरियां करेंगे, कोई दिमाग में वहम मत रखना। तुम कुछ टाइम बाद नौकरी करोगे, एट द एंड सभी नौकरी करेंगे, सब अपने घर को पालेंगे पोसेंगे, सब अपने घर का खर्च उठाएंगे, उसकी चिंता मत करो भाई। एट द एंड सभी नौकरी करेंगे। बस ये होता है कि भाई तुम स्टार्ट कुछ छोटे से करोगे। अब जहाँ से कॉलेज में लग गई जिन बच्चों की, बहुत बच्चों की 70-80 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग है, तुम्हारी 15 से होगी, कोई बात नहीं, तुम उनसे थोड़ा सा और मेहनत कर लेना। एट द एंड तुम्हारा जो काम है ना भाई, स्टार्टिंग पे डिपेंडेंट रहती है, लेकिन बाद में ना नेटवर्किंग तुम्हें अपनी स्ट्रांग बनानी है। मैं तो भाई अभी से
पूरा, मेरे मामा हैं वो हमेशा मेरे से ये कहते हैं, जितना दम है ना नेटवर्किंग में लगाओ अपनी। नेटवर्किंग जितना स्ट्रॉन्ग लगा दोगे ना भाई, स्ट्रॉन्ग कर लोगे, उतना ज़्यादा बढ़िया तुम्हारे लिए। मेरी यही सलाह है भाई, जो भी अभी 2026 के पास आउट हैं, हो जाएगा, चिंता मत करो। चलो टाटा बाय बाय।